अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हर औफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं एंड शाइन हैं जी। और ये देखें, इसके काम चेक करें आप। इसने ख़ुद से ये दोनों सोफ़े आपस में मिला के, मतलब जोड़ के, तो ये खेल रहा था। ये रात का टाइम था और इसको मैं सुलाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जनाब कहाँ सोएंगे। इनका जब खेलने का मूड हो तो फिर जितना मर्ज़ी टाइम हो जाए, इसको कोई परवाह नहीं होती, बस ये खेलने में मगन होता है। साथ साथ में इसने पोइम्स देखनी होती हैं और साथ ऐसे सोफ़ा रख के तो उस पर बैठ जाता है। तो फिर जनाब सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने रात को ही सोच रखा था कि सुबह उठ के मैंने मशीन लगानी है, क्योंकि फिर आगे 2 दिन हफ्ता इतवार आ जाएगा तो मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अब्दुल रहीम को होती है छुट्टी। और इन दिनों मैं भी काम से करती हूँ जी, टाटा बाय बाय, मतलब मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ। वो अजीब सा ही, मतलब जब आपके हस्बैंड घर होते हैं ना तो काम कम होने की बजाय बढ़ जाता है। अक्सर ख़वातीन को मेरी ये बात समझ आ जाएगी जो शादीशुदा हैं, क्योंकि वो कहते हैं रहने दो, अभी ना करो, बाद में कर लेना। वो इस चक्कर में ना हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। तो बस मैं सोकर उठी, सबसे पहले मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं पहले जो है ना कपड़े धोती हूँ, फिर कुछ करती हूँ। जनाब यहाँ पे फिर मैंने सारे जो कपड़े थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे थोड़े से ही। तो जब थोड़े से ही धो लो ना तो फिर बंदा इतना थकता भी नहीं है। जब इतने ज़्यादा जमा करके धो ना, फिर बंदे को लो लग जाती है। हाँ जी, चंगी वाली लो लगती है। तो यहाँ पे बस मैं साथ साथ में कपड़े धो रही थी और साथ साथ जनाब आप लोगों से बातें चल रही हैं। बातें तो अब चल रही हैं, तब बस काम 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 और काम ही चल रहा था। यहाँ पर साथ साथ ही मैं जो है ना कपड़े ड्राई करती जा रही थी, ताकि जो है ना काम जल्दी से मेरा निमट जाए। और लाइट 1:30 बज जानी थी, तो मैंने बस सोचा हुआ था कि उससे पहले पहले जो है ना मैंने कपड़े ख़त्म करने हैं। तो इसलिए मैं ज़रा ना बस स्पीड में लगी हुई थी काम करने। तो इसी चक्कर में मैंने अभी फ़िलहाल नाश्ता भी नहीं किया था कि लाइट चले गई ना तो वो बंदा जो है ना लटक जाता है। फिर लाइट के चक्कर में अगर मशीन लगाई हो तो फिर तो ज़्यादा ही बंदा जो है ना थक जाता है, ऊपर से जब लाइट चली जाए। तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी मैंने सोचा पहले काम कर लूँ, फिर शावर लूँगी, फिर आराम से जो है ना कुछ खाऊँगी। सफाई मैंने कल ही सारी की थी, मतलब तो इसलिए मुझे जो है ना थोड़ा सा ये भी मैं रिलैक्स थी कि मैंने बस कमरे की चीज़ें समेटनी हैं और सफाई वाला कोई काम नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा ना मुझे सुकून था कि मतलब मैं काम कर लूँगी लेकिन इतना ज़्यादा थकूँगी नहीं। लेकिन जिस दिन फिर बंदा का रात को फिर जो नींद आती है, आ हा हा, फिर कोई होश नहीं होती। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता जनाब। मैं जिस दिन ज़्यादा थकी हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे वाली नींद नहीं आती, बल्कि मैं ज़्यादा जागती हूँ। ये मेरे साथ होता है, ऐसा अक्सर ही होता है और हमेशा ही होता है। अबू ज़र भी बस सेन में खेल रहा था, उसकी पप्पो की बेटी आई हुई है तो बस उसी के साथ लगा हुआ था। सही कहते हैं, बच्चों को ना बच्चों के साथ ही खुश रखा जा सकता है। हम बड़े जितने मर्ज़ी इनके साथ खेल लें, लेकिन जो मज़ा इनको बच्चों के साथ आता है ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते जनाब। ये उन्हीं के साथ खुश रहते हैं। तो ये तो वाकई ये मतलब हालांकि रहता अकेला है, लेकिन जब कोई बच्चा आए ना तो ये बिल्कुल भी मतलब मूड नहीं बनाता, उनको मतलब तंग नहीं करता, बल्कि खुश होकर ना बच्चों के साथ खेलता है। हम कभी बाहर भी चले जाए ना तो इसको बच्चे नज़र आए ना तो ये उनको देख के स्माइल वास करवाता है। मतलब इस तरह का बच्चा है हमारा जी, माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे कपड़े हो गए थे हमारे ख़त्म और मैं बस अब अपने लिए ना कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मुझे शावर लेना था। तो जल्दी जल्दी बस कपड़े प्रेस करूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना शावर लिया था। फिर मुझे लोग कहते हैं आप जल्दी जल्दी में सारे काम क्यों करती हैं। जल्दी जल्दी में काम नहीं करती, जल्दी जल्दी में आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग बोरियत का शिकार ना हो। तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी कह रही होती हूँ, बस करती आराम से कौन सी हूँ। और मेरी अम्मा को भी पता है जितने मैं सुकून से काम करती हूँ ना। कपड़े प्रेस करके मैंने रख लिए थे ताकि जो है ना लाइट चली जाए तो मुझे इस चीज़ की टेंशन ना हो। तो बस कपड़े प्रेस करके मैं रूम में वापस आई थी, ताकि जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, बिस्तर वगैरह बिखरे हुए हैं, उनको मैं समेट के रख दूँ। क्योंकि मैंने सुबह उठते कुछ भी नहीं किया था, बस कपड़ों वाली टोकरी उठाई थी और बाहर चले गई थी, मशीन लगा ली थी, बस और कुछ भी नहीं किया था। तो बस ये थोड़ी सी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इनको सेट वेट करके रखेंगे और फिर जो है ना हम शावर लेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बाकी जनाब ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है तो बस दूसरों को दूसरों के हाल पे छोड़ दें। कौन क्या करता है कैसा है, जो है ना अपनी टांग को जो है ना हर मसले में अड़ाना छोड़ दें। इन शॉर्ट ये है मेरा मतलब कहना। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ओहो, तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपने काम से काम रखें तो कभी आजमा के देख लें आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून में आ जाएगी।
जब तक आप दूसरों के पंगों में पड़ते रहेंगे ना, आप कभी खुश नहीं रह सकते, कभी भी नहीं खुश रह सकते। दूसरों की टेंशन आपने अपने सर ली होती हैं, इसलिए जो है ना दूसरों को दूसरे के हाल पे छोड़े और ख़ुद जो है ना ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये देखें जी, छोटी सी बात थी जो मैंने कहनी थी, कह दिए, समझ आपको आ गई होगी। जिनको नहीं आई उनको किसी दिन डिटेल में बैठ के ना समझा दूँगी कि क्या करना और क्या नहीं करना। यहाँ पर जनाब हमारी बेडशीट भी सेट वेट हो गई है और बस अब मैं जा रही हूँ बाहर दोबारा, ताकि मेरा बाहर का कोई काम है तो मैं वो कर लूँ, क्योंकि अंदर बस मुझे यही काम था। अब बेडशीट सेट करनी थी, बिस्तर उठाना था और जो चीज़ें आगे पीछे बुज़र ने फेंकी हुई थी वो उठा के तो साइड पे रखनी थी, मतलब उनको उनकी जगह पे रखना था। फिर उसके बाद लिया मैंने शावर, और शावर लेने के बाद जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक कड़क चाय तो होनी चाहिए। तो बस ये फिर मैं चाय अपने लिए बना रही थी और नाश्ता करना था। मैंने रोटी अम्मी ने मेरे लिए बना दी थी, मतलब पराठा बना दिया हुआ था उन्होंने, तो बस वो पराठा और साथ में हमने फ़िश वाला सालन बनाया था वो खाऊंगी। और सुकून आ गया था खा पी के ना। फिर जब ज़्यादा भूख लगी हो ना तो फिर ही मज़ा आता है कुछ खाने का। उसके बाद शावर वगैरह लेके खा पी के तो मैं अब बुज़ुर्ग को सुलाने लगी थी, उसके साथ मुझे भी फिर नींद आ गई। फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर जनाब हम उठे थे शाम को, और ये देखें यहाँ पर ना ये मेरा बेटा जो है ना नीचे लॉन से मेरे लिए फूल लेके आया था उतार के। अम्मी के साथ नीचे गया हुआ था तो वहाँ से ये फूल उतार के लाया था। तो जनाब शाम को उठी थी मैं, और उठ के फिर मुझे उस वक्त फिर दोबारा भूख लग रही थी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं, बस दूध गर्म करके, हल्दी वाला दूध, और उसके साथ थोड़ी सी पंजीरी खाई थी। और फिर बाद में लेट हमने खाना खाया था। और यहाँ पर ये शायद हमारे जो है ना सामने वाले घर शादी है, तो उन्हीं की ये थोड़ी सी ना मैंने कहा अच्छी लग रही हैं लाइट्स, तो क्यों ना थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए। जनाब ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स किया करें। अपनी दुआ में बहुत सा याद रखा करें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।